हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दिव्या एस्ट्रोवर्ल्ड और मैं हूं उमाकांत पाराशर। आज बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह का कुंडली के 12 भावों में क्या क्या प्रभाव होता है, इस बात पर चर्चा करेंगे। शुक्र ग्रह जो है वो शुभ ग्रह है, स्त्री ग्रह माना जाता है, जल तत्व का कारक है, जल तत्व का ग्रह है और शुक्र प्रेम का प्रतीक है, मिलन का प्रतीक है। विषय शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें आगे। तो चलिए आज का विषय शुरू करते हैं। शुक्र का कुंडली के 12 भावों में प्रभाव। शुक्र ग्रह की गिनती शुभ ग्रहों में होती है। ये स्त्री ग्रह माना जाता है और जल तत्व का ग्रह है। शुक्र गायन, वादन, अभिनय और वाणी की मिठास, काम संबंधी कार्यकलाप, वाहन, आभूषण, राजयोग और स्त्री का कारक है। इससे हम सेक्सुअल प्लेजर का भी अध्ययन करते हैं। शुक्र वृष एवं तुला राशि, 2 राशियों का स्वामी है, वृष का और तुला का। शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है और कन्या राशि में नीच का होता है। यह सप्तम भाव का कारक है, लेकिन सप्तम भाव में अनिष्टकर होता है, फायदा नहीं देता है, निष्फल होता है। छठे भाव में निष्फल होता है, सप्तम भाव में अनिष्टकर होता है, नुकसानदायक रहता है। शुक्र ग्रह जो है कफ और वीर्य का कारक है। अतः वृष एवं तुला राशि एवं वृष एवं तुला लग्न के व्यक्तियों को सर्दी और जुकाम की समस्या प्राय रहती है। शुक्र दक्षिण पूर्व दिशा का स्वामी है। शुक्र यदि नीच का, अस्त का, शत्रु राशि में या पापग्रस्त हो तो उसकी शांति के लिए चावल का तुला दान करना चाहिए, सफेद वस्त्र, सफेद फूल का दान करना चाहिए और शुक्र के मंत्र का जाप करना चाहिए। शुक्र का बीज मंत्र है ओम द्रांग द्रींग द्रौंग सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का 16,000 जाप करेंगे स्फटिक की माला से तो शुक्र की शांति होती है। और ये जाप अगर सफेद चंदन, श्वेत चंदन की माला पर करें तो बहुत अच्छा रहता है। शुक्र के लिए हीरा, जर्किन या व्हाइट टोपाज ये नग हम लोग डाल सकते हैं। तो चलिए प्रथम भाव में शुक्र का क्या प्रभाव होगा, यानी लग्न में अगर किसी के शुक्र बैठा है तो कैसा प्रभाव देगा। लग्न यानी शरीर, तो शरीर के भाव में अगर शुक्र बैठता है तो शरीर पर शुक्र का प्रभाव दिखाई देता है। तो ऐसा व्यक्ति सुंदर होता है, बड़ा सुखी होता है, मृदुभाषी होता है, विद्वान होता है, राजकार्य में दक्ष होता है, दीर्घायु होता है, लेकिन थोड़ा कामी होता है। ऐसे व्यक्ति को वाहन सुख, उच्च पद बहुत मिलता है, भाग्यशाली होता है और स्त्री प्रिय होता है। शुक्र जो है गणित की नॉलेज भी देता है, गणितज्ञ होता है, कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड भी हो सकता है उसका, धर्मात्मा होता है और विवाह बड़ी जल्दी हो जाता है। पढ़ाई के दौरान भी कई बार विवाह हो जाता है और धन का उपयोग दूसरों का लालन पालन करने के लिए ऐसा व्यक्ति करता है और उसके बच्चे भी बड़े भाग्यशाली होते हैं। लेकिन अगर लग्न में अशुभ का शुक्र बैठा हो, अशुभ यानी नीच का बैठा हो या फिर पाप ग्रहों के साथ बैठा हो या पाप ग्रहों की दृष्टि हो या शत्रु राशि में बैठा हो, तो फिर जितनी चीजें मैंने पॉजिटिव बताई हैं इन सब में प्रभाव में कमी आती है। यानी आर्थिक समस्या रहती है, मानसिक पीड़ा रहती है, चारित्रिक पतन होता है, संतान सुख कुछ समय तक रहता है, गृहस्थ सुख कम हो जाता है और गृहस्थ का सुख नहीं मिलता है। वात पित्त दोष ये बढ़ जाते हैं, वायु का, पित्त का, कफ के दोष बढ़ जाते हैं, अंड वृद्धि हो जाती है और छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी अगर है और बलिहीन है तो फिर कई बार 2 स्त्रियों का योग भी बनता है। उपाय की बात करें तो काली गाय की सेवा करनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को। दूध दही से सर धोएं, चारित्रिक संयम रखें और रात्रि के समय मीठा न खाएं। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव यानी धन भाव, प्रॉपर्टी का भाव, कुटुंब का भाव। तो अगर यहां पर शुक्र बैठा है तो आजीविका के साधन में वृद्धि करता है और विचित्र विद्याओं का ज्ञाता होता है, तरह तरह की विद्याओं का।
ऐसा व्यक्ति चतुर होता है, धनी होता है, स्त्री द्वारा धन की प्राप्ति होती है अगर शुक्र दूसरे स्थान में बैठा है, क्योंकि शुक्र स्त्री का कारक भी है और शुक्र अगर धन स्थान में बैठा है तो स्त्री के माध्यम से धन प्राप्ति कराता है। और वस्त्र, भोजन, आभूषण, वाहन, ये सब सुख देता है। नेत्र बड़े सुंदर होते हैं ऐसे व्यक्ति के, प्रेम में सफल होता है ऐसा व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति की स्त्री भी बड़ी सुंदर होती है। लेकिन यहीं अगर अशुभ का शुक्र बैठा हो तो यही सब चीजें कम हो जाती हैं, सुख कम हो जाते हैं, तो नेत्र में प्रॉब्लम हो जाती है, नेत्र रोग होते हैं, कुटुंब के धन का नाश करता है ऐसा व्यक्ति। शुक्र के साथ अगर चंद्रमा बैठा है तो धन प्राप्ति नहीं होती है, पुत्र प्राप्ति नहीं होती है, निर्धन होता है, अय्याश होता है, आलसी होता है, ऐसा व्यक्ति लालची होता है, विवाह में अड़चन आती है और ऐसे व्यक्ति को कन्या संतानें ज्यादा होती हैं। उपाय की बात करें तो गाय का घी मंदिर में दान करना चाहिए, गाय को हल्दी के पीले किए हुए आलू खिलाने चाहिए और मंगल की वस्तुओं का दान करना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरा भाव यानी पराक्रम भाव, भ्रातृभाव, भाइयों से रिलेटेड भी है। तो यहां पर अगर शुक्र बैठता है, शुभ शुक्र बैठता है, अच्छा बैठता है, उच्च का बैठता है, तो व्यक्ति को भाग्यवान बनाता है, विद्वान बनाता है, चित्रकार बनाता है, लेकिन आलस्य भी देता है। शुक्र जो है थोड़ा आलस्य देता है व्यक्ति को और कंजूस बनाता है और अनेक स्त्रियों से संबंध स्थापित करता है ऐसा व्यक्ति। माता पिता का सुख मिलता है, दीर्घायु होता है और गुण के रूप में, गुण के कारण रूप में बड़ा आकर्षण रहता है और स्त्री बड़ी सुंदर होती है, उत्तम चरित्र का स्वामी होता है। ऐसा व्यक्ति तीर्थों की यात्रा करता है। अशुभ का शुक्र अगर तीसरे भाव में बैठा हो तो धन को नष्ट करने वाला होता है, सुख चैन नींद को नष्ट करने वाला होता है, अस्वस्थ बनाता है, स्त्री से कष्ट मिलता है, भाइयों को कष्ट मिलता है, सौतेले भाई को कष्ट मिलता है या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। और उपाय की बात करते हैं तो स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। अगर तृतीय भाव में अशुभ शुक्र बैठा है तो स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, चरित्र बनाए रखना चाहिए, गाय को रोटी खिलाएं, तुलसी को जल चढ़ाएं और 5 परिक्रमा करें तुलसी की। तो ये सब उपाय करने से शुक्र का नेगेटिव प्रभाव कम होता है। बात करते हैं चौथे भाव की। चौथा भाव यानी सुख भाव, माता का भाव। तो यहां पर अगर शुक्र बैठा है, अच्छा बैठा है, तो सुंदर होता है व्यक्ति, तेजस्वी होता है, विद्वान होता है, सुखी होता है, आस्तिक होता है, परोपकारी होता है, व्यवहार कुशल होता है और ऐसे व्यक्ति माँ का भक्त होता है, अपनी माता का। वाहन सुख बहुत अच्छा मिलता है अगर शुक्र चौथे स्थान में बैठा है, भोजन सुख अच्छा मिलता है, कुटुंब का और मित्रों का प्रिय होता है ऐसा व्यक्ति, देवभक्त होता है, बड़ी सुंदर स्त्री मिलती है ऐसे व्यक्ति को और एक से अधिक स्त्रियों का स्वामी भी होता है कई बार, और दूसरी पत्नी से पुत्र प्राप्ति होती है। और पहली पत्नी अगर गुजर गई तो दूसरी पत्नी दीर्घायु होती है ऐसे व्यक्ति की। अशुभ का शुक्र अगर बैठा है तो ग्रह कलह होती है, पत्नी झगड़ालू होती है, मनहूस होती है, ऐसे व्यक्ति को कन्या संतान होती है। शुक्र अशुभ होने से शनि भी अशुभ हो जाता है और पर स्त्री से संबंध के कारण अपयश मिलता है ऐसे व्यक्ति को, संतान सुख नहीं मिलता है, निर्धन होता है ऐसा व्यक्ति, अधार्मिक होता है, शराब की लत पड़ जाती है और परिश्रम से जी चुराता है ऐसा व्यक्ति। उपाय की बात करते हैं तो चंद्र की वस्तुएं सफेद कपड़े में बांधकर पानी में बहानी चाहिए, नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, गुरु का यानी बृहस्पति का उपाय करना चाहिए और घर में कुआं हो तो उसे बंद करवा देना चाहिए। 5वां भाव यानी पंचम भाव, संतान का भाव, विद्या, कला, राजनीति, इन सब से संबंधित है। तो यहां पर अगर शुक्र बैठा है तो व्यक्ति को आस्तिक बनाता है, कवि हृदय बनाता है, उदार चरित्र बनाता है, लोकप्रिय बनाता है, देशभक्त बनाता है और ऐसे व्यक्ति का परिवार बड़ा होता है, चारित्रिक गुणों से संपूर्ण होता है व्यक्ति, सुख समृद्धि मिलती है, उन्नति करता है, स्त्री अच्छी मिलती है और कुल को तारने वाली होती है, कुल का उद्धार करने वाली होती है। वहीं अशुभ का अगर शुक्र बैठा है 5वें स्थान में तो आवारा होता है ऐसा व्यक्ति, सपनों में उड़ान भरने वाला होता है और हृदय उसका अच्छा होता है, हृदय काला होता है यानी मलिन होता है, इस कारण संतान को कष्ट होता है। उपाय की बात करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को चारित्रिक संयम बरतना चाहिए, चंद्र की वस्तुएं दान में करनी चाहिए, दूध चांदी ये
पानी में बहाना चाहिए, माता बहन और सफेद गाय की पूजा करनी चाहिए। अब बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव में अगर शुक्र बैठा है तो ऐसा व्यक्ति उत्तम जीवन व्यतीत करता है, परिवार में सुख होता है, परिवार उन्नति करता है। लेकिन अशुभ का शुक्र अगर बैठा है तो वहीं पर स्त्रीगामी हो जाता है व्यक्ति, शत्रु उस पर हावी हो जाते हैं, स्त्री उसकी अल्पायु होती है या फिर मृत्यु हो जाती है और संतान नालायक निकल आती है ऐसे व्यक्ति की। निर्धन होता है, पुत्र नहीं होता है, कन्या संतान ज्यादा होती है और कुल की संपत्ति नष्ट करने वाला होता है ऐसा शुक्र। और इसके कारण विवाह में देरी होती है। और छठे भाव में अगर शुक्र बैठा है तो निष्फल माना जाता है, उतना प्रभाव अच्छा देता नहीं है। उपाय की बात करते हैं तो चरित्र ठीक रखना चाहिए और पत्नी को सर पे स्वर्ण का आभूषण धारण करना चाहिए और विवाह में ससुराल से सोने का सिक्का दान में लेना चाहिए और चांदी की 5 गोलियां बिस्तर के नीचे भूमि में दबा देनी चाहिए। अब बात करते हैं 7वें भाव की। 7वें भाव में अगर शुक्र बैठा है तो पत्नी सुंदर होती है। शुक्र वैसे यहां अच्छा प्रभाव नहीं देता है, लेकिन अगर उच्च का बैठा है तो स्वाभाविक रूप से अच्छा प्रभाव देगा, उतना अच्छा नहीं देगा। तो स्त्रियों से प्रेम रहता है ऐसे व्यक्ति को और रति क्रिया में पंडित होता है, एक्सपर्ट होता है ऐसा व्यक्ति, और धन पुत्रादियों से सुख मिलता है, जल क्रीड़ा में निपुण होता है, ससुराल से धन प्राप्ति होती है, धनवान होता है और विवाह के उपरांत ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय होता है। ऐसा व्यक्ति सहनशील होता है, माता पिता का स्नेही होता है और बुद्ध से संबंधित ऐसे व्यक्ति को कार्य करने चाहिए, उससे फायदा होता है। अशुभ का अगर शुक्र बैठा है तो व्यक्ति भाग्यहीन हो जाता है, चंद्र का अशुभ फल मिलता है और त्वचा विकार होते हैं और उसके कारण कुल की संपत्ति नष्ट होती है, व्यापार में घाटा होता है, परिवार और संतान को कष्ट होता है, धन की चोरी होती है, दुर्घटना का शिकार हो सकता है व्यक्ति। शुक्र के साथ अगर शनि भी बैठा है तो स्त्री व्यभिचारिणी होती है। शुक्र के साथ अधिक ग्रह होते हैं तो अधिक स्त्री होती हैं। अगर शुक्र के साथ 2-3 ग्रह बैठे हैं तो समझ लीजिए 2 और 3 स्त्रियों से उसका संपर्क रहेगा। उपाय की बात करते हैं तो गाय, कुत्ता और कौवे को रोटी खिलाएं, लक्ष्मी की उपासना करें, घी, कपूर, मोती दान दें, गाय को चरी या ज्वार का दान करें, गाय माता पिता की सेवा करें, कांसे के बर्तन में अनाज भरकर रखें और स्त्री का सम्मान करें। अब बात करते हैं 8वें भाव की। 8वें भाव में अष्टम स्थान में अगर शुक्र बैठा है तो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न मूर्ति देखने में बड़ा खुश दिखाई देता है, निशंक होता है, यानी उसको बिना झिझक के बोलने वाला होता है, कोई उसको डर नहीं रहता है और वाणी उसकी निशंक होती है। नीच कर्म करने वाला होता है, अहंकारी होता है, घमंडी होता है, आडंबर करने वाला, दिखावा करने वाला ज्यादा होता है, लेकिन धार्मिक होता है। स्त्री हितैषिणी होती है उसकी और राजा से कहते हैं पुराने जमाने में, अब राज्य से बोलेंगे, सरकार से, बड़े अधिकारियों से सम्मानित होता है, दीर्घजीवी होता है व्यक्ति, लेकिन दूसरी स्त्रियों पर धन लुटाता है। स्त्री उसकी झगड़ालू होती है। जातक जो है मृदु स्वभाव का होता है, स्वभाव उसका बड़ा अच्छा होता है। अशुभ का अगर शुक्र बैठा है तो व्यक्ति आवारा होता है, अय्याश होता है, माता उसकी अल्पायु होती है, गलत संगति में पड़ जाता है, वो ऋण उसके ऊपर कर्जा रहता है, व्यक्ति शराबी हो जाता है और मंगल भी अशुभ हो तो व्यक्ति कामुक हो जाता है। शुक्र के साथ मंगल भी, शुक्र भी अशुभ है और मंगल भी अशुभ है तो व्यक्ति कामुक हो जाता है। उपाय की बात करते हैं तो भगवान में आस्था रखनी चाहिए, प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए और विवाह 25 वर्ष के बाद करना चाहिए। तांबे का सिक्का पानी में बहाना चाहिए, काली गाय की सेवा करें, ज्वार बाजरे का दान करें, प्रतिदिन मंदिर में भगवान के दर्शन करें तो शत्रु कमजोर पड़ते हैं और चरित्र उज्जवल रखें और पत्नी के प्रति वफादार रहें। 9वां स्थान यानी भाग्य स्थान, अगर शुक्र भाग्य स्थान में बैठा है तो भाग्य स्थान में भी शुक्र बहुत अच्छा फल देता है। व्यक्ति बहुत धनी, अत्यंत धनी होता है, अत्यंत गुणी होता है, आस्तिक, ईश्वर में आस्था रखने वाला होता है, बहुत सुखी जीवन व्यतीत करता है, भाइयों का बहुत अच्छा सुख मिलता है क्योंकि यहाँ बैठकर वो तीसरे भाव को यानी भातृभाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो देवताओं में और गुरु पूजा में उसकी इंटरेस्ट रहता है,
व्यक्ति तपस्वी जैसा तपी होता है, यज्ञ परायण, यज्ञ करने वाला होता है, तीर्थ एवं धार्मिक कार्यों में खर्चा करने वाला होता है, अपने परिश्रम से धन कमाता है वो। और पुराने जमाने में कहते थे अगर शुक्र भाग्य स्थान में बैठे तो पैदल सेना का सेनापति होता है। और पत्नी जो है बड़ी मृदुभाषिणी होती है। और शुभ ग्रह अगर युक्त हो शुक्र के साथ अगर शुभ ग्रह बैठे हों तो राजयोग कारक होता है। ऐसा भाग्य स्थान में अगर शुक्र है, उसके साथ शुभ ग्रह बैठे हैं, बृहस्पति बैठे हैं, बुध बैठे हैं, तो फिर बहुत अच्छा प्रभाव देता है। लेकिन यहीं अगर अशुभ का शुक्र बैठ गया है भाग्य भाव में तो इन्हीं सब चीजों में कमी कर देता है। जैसे परिवार से दूर कर देता है, भाग्यहीन कर देता है, निकम्मा बना देता है, शराबी बना देता है, परिश्रम से जी चुराने वाला बना देता है, धनवान होते हुए भी व्यक्ति निर्धन हो जाता है, रोगी होता है और माता पिता का सुख नहीं मिलता है ऐसे व्यक्ति को। उपाय की बात करते हैं तो काली और भूरी गाय की सेवा करनी चाहिए और उसे स्नान कराकर चारा खिलाना चाहिए। शुक्र की वस्तुओं का घर में स्थापित करना चाहिए। चावल, चांदी आदि या कुएं में डालें, दान करें। और नीम के पेड़ के नीचे चांदी दबाएं या मंदिर में दान करें तो 9वें भाव का अशुभ शुक्र शांत होता है। 10म भाव यानी राज्य भाव, कर्म भाव जिसको बोलते हैं, कर्म भाव में अगर शुक्र बैठा है, अच्छा शुभ का बैठा है, तो व्यक्ति बहुत भाग्यवान होता है, बुद्धिमान होता है, कीर्तिवान होता है, तेजस्वी होता है, विख्यात होता है, धनवान होता है, पूजा और ध्यान आदि में परायण होता है, देवता एवं पितृ क्रिया में परायण होता है, कलाकार होता है, वाहन सुख मिलता है ऐसे व्यक्ति को, वृद्धावस्था तक सुखी रहता है और पत्नी बड़ी स्नेह करने वाली होती है, संतुष्टि देने वाले होती है और उसकी आय के बहुत सारे स्रोत होते हैं, यानी इनकम के सोर्स मोर देन वन हो सकते हैं। शुक्र के साथ अगर बृहस्पति, बुध और चंद्र बैठा है तो यज्ञ आदि करने वाला बड़ा यशस्वी व्यक्ति होता है, भाग्यशाली और बोलने में बड़ा चतुर होता है। अशुभ का शुक्र अगर बैठा है 10वें स्थान में तो स्त्री काम पीड़ित होती है, यानी बहुत ज्यादा कामातुर होती है और संतान सुख देर से होता है लेकिन ऐसे व्यक्ति को। और पर स्त्री दूसरी स्त्रियों पर आसक्ति करने वाला होता है, परिवार सुख नहीं मिलता है और स्त्री उसकी बीमार रहती है। उपाय की बात करें तो ऐसे व्यक्ति को शनि का उपाय करना चाहिए, चरित्र ठीक रखना चाहिए और घर का आंगन कच्चा रखना चाहिए, पक्का ना करवाएं उसको। 11वां भाव यानी इनकम का भाव, यहां पर अगर शुक्र बैठा है शुभ का होकर तो व्यक्ति सुंदर होता है, सुशील होता है, धनवान होता है, ऐश्वर्यशाली होता है, शोकहीन होता है, विद्वान होता है और बहुत प्रचुर धनी होता है, भू संपत्ति का मालिक होता है, वाहन का मालिक होता है, धर्म परायण होता है और स्त्री बड़ी सुंदर स्त्री मिलती है, गाने का शौकीन होता है, गायन का आदर करने वाला होता है, लेकिन बड़ा चिंतित रहता है ऐसा व्यक्ति और रहस्यमय होता है और पुत्रियां उसको होती हैं और ऐसा व्यक्ति का विवाह कम उम्र में हो जाता है और पुत्री के जन्म के बाद उसका भाग्योदय होता है। पुत्री के जन्म होने के बाद देखने में बड़ा सीधा साधा होता है, भोला होता है। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना से हो सकती है। स्त्री बर्बाद करने वाली होती है, उसकी अपव्ययी भी होती है। उपाय की बात करते हैं तो बुध का उपाय ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए। सरसों का तेल, रुई, दही दान करना चाहिए और कपिला गाय पालनी चाहिए घर में। स्त्री को घर की और धन की चाबियां नहीं सौंपनी चाहिए। शनि चंद्र की वस्तुएं दवाई के रूप में प्रयोग करनी चाहिए और कोई भी कार्य करने से पहले पैर अवश्य धोने चाहिए। 12वां स्थान यानी व्यय भाव यानी मोक्ष भाव, इसमें अगर शुक्र बैठा है तो स्त्री बड़े उच्च कुल की होती है और दीर्घायु होती है। व्यक्ति धनी होता है, विद्या प्रेमी होता है, मितव्ययी यानी बड़ा कम खर्चा करने वाला होता है, लेकिन शत्रुहंता होता है और स्वर्ग लोक का अधिकारी बनाता है यहाँ पर अगर उच्च का शुक्र और शुभ का शुक्र बैठ जाए तो, क्योंकि 12वां भाव मोक्ष का भाव भी है। और अशुभ का अगर बैठा है शुक्र तो यहाँ पर व्यक्ति को रोगी बनाता है, कामातुर बनाता है, मानसिक चिंता देता है, श्रद्धाहीन बनाता है, दयाहीन बनाता है, कंजूस बनाता है, नेत्र रोग देता है, धनहीन कर देता है और नरकगामी बनाता है। उच्च का है तो स्वर्गगामी बनाएगा, अगर अशुभ बैठा है, नीच का बैठा है, पाप ग्रहों के साथ बैठा है तो नरकगामी बना देता है, स्त्री को रोग देता है, कष्ट देता है, ग्रह सुख कम कर देता है। तो ये बात हुई शुक्र की कि शुक्र किस भाव में बैठा है तो क्या प्रभाव देगा।
अगली बार अगले एपिसोड में हम बात करेंगे शनि ग्रह का कुंडली के 12 भावों में प्रभाव। धन्यवाद।